देखो, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था एल्केन्स के बारे में, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और होमोलोगस सीरीज के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो अपने पढ़ते हैं क्या, एक एल्कीन्स और एक एल्काइन्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले एल्कीन से। होपफुली आपने क्या किया होगा, सारे के सारे जो एल्क हैं उनके सीक्वेंस जो ऑर्डर था कार्बन से 1 से लेकर 10 तक का वो याद कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद कर लेना। सेम वही सिस्टम यहाँ रहेगा। एल्क हमें रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन्स को, और ईन रिप्रेजेंट करेगा किसको, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को। ध्यान रखेंगे, कार्बन और अदर एलिमेंट के बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है क्या, डबल बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको कंसिडर करेंगे, राइट। चलिए देखिए, तो सबसे पहला मेंबर अब एल्कीन्स के लिए हम लोग पहले बनाते हैं क्या, इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, सी एन, मतलब एन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, एंड एच आ जाएगा 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको डबल करके लिखना है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो ऐड किए थे एल्कीन्स में वो नहीं होंगे, और CnH2n होगा। सिर्फ डबल करना है जितने नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन है 2, कार्बन है 2, यहाँ पे n हमने कितना लिया 2, तो n अगर इफ हमने 2 लिया तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2 इंटू 2, और कंपाउंड बनेगा C2H4। ठीक है, C2H4। दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, एल्क, एथ। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखें, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर। अब अपने एल्कीन के होमोलोगस सीरीज साथ में कर रहे हैं, तो जो भी कंपाउंड्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे वो सारे के सारे एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज के अंदर आएंगे, राइट। याद रखेंगे अपने। तो पहला मेंबर है एल्कीन का, सुनना। क्या मैं एक कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ? जब एक ही कार्बन है तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का जो हमारा कंसेप्ट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी एल्कीन जो होते हैं उनका फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का नहीं होता। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, ओके। तो ध्यान देंगे, पहला मेंबर एल्कीन्स का किससे स्टार्ट होगा, 2 कार्बन से, और दोनों कार्बन के बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो चलो फील करो इस चीज को। ये क्या है, एल्केन। एल्केन में भी कौन सा है नाम अगर लिखें तो इसका एथेन। तो एथेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, राइट, सिंगल बॉन्ड है एथेन। अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी को फ्री करना पड़ेगा। एक एक वैलेंसी फ्री होगी तभी तो आपस में बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में। तो वही चीज करनी है सर, इन दोनों हाइड्रोजन्स को मैं हटाऊंगा, और जब मैं इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दूंगा तब इन दोनों की वैलेंसी फ्री होगी, एंड ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, राइट सर। तो पहला मेंबर हमारा क्या बनेगा, 2 कार्बन का बनेगा। जनरल फॉर्मूला इसका आएगा क्या, C2H, काउंट कर लो 4 आएंगे, तो C2H4, और इसका नाम बनेगा क्या, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ, और डबल बॉन्ड यहाँ पर शो हो रहा है तो इसका मतलब ईंट। ठीक है, तो आप ये जरूर याद रखें। ठीक है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, चलिए तो आगे देखो, पहला मेंबर क्या बना, एथीन। तो एथीन से स्टार्ट होगा बिल्कुल, ठीक है, याद रखेंगे एथीन। दूसरा मेंबर बनाने के लिए क्या करोगे, आप ऐड कर दीजिए कार्बन को। तो देखिए, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन। ध्यान रखना, दोनों डबल बॉन्ड नहीं लगाओगे आप लोग, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड नहीं लगाने हैं, क्योंकि याद कीजिए हम होमोलोगस सीरीज कर रहे हैं किसकी, एथीन्स की। और एथीन्स की होमोलोगस सीरीज में हर सक्सेसिव मेंबर ऑफ दैट होमोलोगस सीरीज के बीच में डिफरेंस होता है कितना, CH2 ग्रुप का, ओके। हाउ, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन एक जोड़ा और एक हाइड्रोजन जोड़ा। ध्यान रखना 3 मत जोड़ देना, क्यों, क्योंकि आप काउंट करेंगे, गलती नहीं करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन है, फुलफिल करने हैं, ओके। यहां पर भी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहां जोड़ दिए, राइट। अब देखो क्या होगा, यहां पर इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन इसके कितने बॉन्ड कंप्लीट है,
1 2 3, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, राइट। ठीक है, तो हमने क्या बॉन्ड फुलफिल कर दिए। अब ध्यान देंगे, कंपाउंड बनाइए C3H6, 1 2 3 4 5 6, 3 हो गए कार्बन और 6 हो गए हाइड्रोजन। तो ध्यान देंगे, नाम लिखेंगे इसके लिए क्या, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, तो लिखो प्रॉप, एल की जगह पे क्या आ जाएगा प्रॉप, और इन क्या हमको शो कर रहा है, डबल बॉन्ड शो कर रहा है। ओके, तो ये हो गया प्रोपीन। ओके, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स जब आते हैं किसी भी चेन के अंदर तो उसको डाइईन कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एक ईन है, अगर 2 आ जाएंगे तो डाइईन यूज करते हैं उसके लिए, वो अलग चीज है, वो बाद में लेटर ऑन आईयूपीएसी में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एल्कीन्स की होमोलॉग सीरीज बना रहे हैं, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तीसरा मेंबर ऐड करोगे तो एक CH2 ग्रुप और ऐड कर दो। तो देखो जरा, एक CH2 ग्रुप और ऐड करेंगे तो एक बार आप इस कार्बन के डबल बॉन्ड को यही रहने दो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, कोई भी यहाँ पे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार यही लगाइए, पोजीशन चेंज होएगी तो उसकी जो नेमिंग है वो आईयूपीएसी नेमिंग में बताएंगे अपने, हाँ तब तक वेट करो। वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, हर कार्बन के 4 काउंट करोगे तो गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे C4H8, कंपाउंड क्या बनेगा, ब्यूटीन, क्या बन जाएगा ब्यूट, एल की जगह पे यूज करेंगे इन, मतलब डबल बॉन्ड, एक आ गया तो ब्यूटीन बन गया। ऐसे ही सेम बनेगा क्या, पेंटीन। ओके, तो पेंटीन के लिए क्या करेंगे, आपका जो फोर्थ मेंबर है, अब ध्यान रखना पेंटेन जो था वो फिफ्थ मेंबर था एल्केन्स का, उसमें एक मेथेन भी ऐड होता है, लेकिन यहां पर फोर्थ मेंबर है कौन, पेंटीन। पेंट और इन, पेंट से हमको पता चला कितने कार्बन, 5 कार्बन, इन से पता चला क्या, डबल बॉन्ड। तो कर लो काम, देखो डबल बॉन्ड कार्बन 1 2 3 और 4 और ये 5, राइट। 5 कार्बन लीनियर जोड़े, 2 वैलेंसी किससे कंप्लीट करी, हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी हाइड्रोजन अंदर जोड़ दी, 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब देखिए, तो ऐड करते हुए चले आगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कंपाउंड बन गया पेंटीन। और ऐसे करते करते हेक्सीन हेप्टीन भी आप लोग बना सकते हो, और इसमें ब्रांचिंग भी कर सकते हो, वो अपने बाद में आईयूपीएसी नेमिंग में करवा के आपको नेमिंग इसको समझा देंगे। ठीक है, अभी सिंपल आईयूपीएसी नेम, सिंपल नेमिंग है बिल्कुल, किसकी है ही आईयूपीएसी नेमिंग, लेकिन सिंपल कंपाउंड्स के हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपली, जो इजी वे में बनते हैं। और होमोलॉगस सीरीज भी साथ में सीख रहे हैं, तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन जो है स्टार्ट्स फ्रॉम इथीन, ठीक है, एंड हर सक्सेसिव मेंबर में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, देन एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, इस तरह से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पहला एल्कीन्स कंप्लीट, कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड होगा, इस तरह से बनाना है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे कहाँ तक, डेकीन तक कंप्लीट कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट जो हाइड्रोकार्बन है वो हम कर रहे हैं कौन सा, एल्काइन। अब एल्काइंस में देखिए क्या होता है, तो एल्काइन के अंदर एल्क मतलब सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन जो रहेंगे वो एल्क मेंशन करेगा, एंड फर्दर जो आइन है वो मैटर हमें बताता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड्स को शो करता है। ठीक है, तो एल्क मीन्स अगेन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड आइन मीन कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, राइट सर। फुल लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या ये सिंगल बॉन्ड कैसे हो गया। ठीक है, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, CnH2n-2। ठीक है, जितने भी एल्केन्स होंगे उनमें सिंगल +2 था, एल्कीन्स में 2n हो गया, और इसमें 2n में से भी -2, यानी कि 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। रीजन आपको पता है कि एक बॉन्ड और बनाना है तो हमें 2 हाइड्रोजन और हटाने पड़ेंगे, और जब 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तभी कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, एक वैलेंसी फ्री होगी, यानी कि हर कार्बन की एक। देखिए जरा, मान लीजिए ये था कौन सा, एल्कीन, अगर मुझे इन दोनों में एक कार्बन और जोड़ना है तो मुझे इन हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, और तब जाके इसमें तीसरा बॉन्ड बनेगा, राइट। और यही हमारा क्या है, फर्स्ट मेंबर है किसका,
एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज में पहला मेंबर जो बनता है, इसमें भी कार्बन अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं। तो देखिए, 2 कार्बन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। एंड इसका नाम बनेगा क्या? एथ, अकॉर्डिंग टू एल्क, नंबर ऑफ कार्बन 2 लगाएंगे क्या? एथ, और आगे आइन, आइन रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड, राइट सर। तो ये हो गया। दूसरा क्या आता है सर? तो दूसरा मेंबर ऐड करने के लिए क्या करेंगे? अगेन आपको एक कार्बन ऐड करना है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। वैलेंसी कितनी पूरी करेंगे बताओ सर? ऐसे कर सकते हैं, हो गया सही? काउंट कीजिए, मैंने आपको बोला था कि कार्बन की हर वैलेंसी को काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 5 हो गई सर, हटा दीजिए, गलत हो जाएगा। कार्बन जोड़ा, क्या यहाँ लगा दूं हाइड्रोजन? यहाँ भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वैलेंसी फुलफिल्ड है। चलिए, तो हाइड्रोजन 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 यहाँ जुड़ेगा, कंपाउंड बन गया C2 3H4, C3H4, दुगने से 2 कम, राइट। 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रॉप, मेथ एच, प्रॉप प्रॉप, और प्रोपाइन, क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। तो दूसरा मेंबर बन गया प्रोपाइन। तीसरा मेंबर क्या बनेगा? अगेन सेम काम करना है, 3 4 कार्बन जोड़ देंगे, वैलेंसी आप फुलफिल कर लेना अपने आप। कंपाउंड बनता है C4, दुगना होता है 8, माइनस करोगे 6, C4H6, और नाम बन गया क्या? ब्यूटाइन, क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। एंड अगेन सेम आगे करेंगे, कितने कार्बन का? तो फोर्थ मेंबर अब की बार फिर से बनेगा क्या? पेंटाइन, क्या बन जाएगा? पेंटाइन, ओके। कंपाउंड C5H8। अब आगे देखें, फिफ्थ नंबर मेंबर, मैं सीधा नाम लिखता हूँ और नाम से बनाने की कोशिश करते हैं, ओके। हेक्साइन, क्या बनेगा? हेक्साइन, तो नोट कीजिएगा। हेक्स मीन क्या है? 6 कार्बन। आइन मतलब क्या है? देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स, ओके। देखिए, एक ये कंप्लीट कर दिया, आइन कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ कार्बन 6 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन फुलफिल करेंगे सारे के सारे की। ओके डन। तो ये बन गया क्या? स्ट्रक्चर किसका? हेक्साइन का। और जनरल फॉर्मूला क्या है? काउंट करो, C6, और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C6H10, ये बन गया क्या? हेक्साइन का फॉर्मूला। एंड सो ऑन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, वो आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, बेंजीन बनाना सिखाऊंगा। एंड देन करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर आपको शो करना है कंपाउंड को, ठीक है। इनफ फॉर टुडे।